हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स। तो आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं एक डिजिट का एक डिजिट से गुणा, वन डिजिट टू वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटाओ। यहाँ पे ये जो वन लिखा है, हमें टेबल किसकी पढ़नी है? इसकी टेबल नहीं पढ़नी है, हमें जो नीचे लिखा होता है उसकी टेबल पढ़नी होती है। एक का टेबल क्या होता है हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं लिखकर कि एक का टेबल आखिर होता क्या है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 और 1 10 जा 10। ये होती है वन की टेबल। तो हमें वन की टेबल कहाँ तक पढ़ना है? टूजा तक। ये जो ऊपर लिखा है वहां तक पढ़ना है। वन की टेबल हमें टूजा तक पढ़ना है। तो वन टूजा क्या होता है? 2 होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 जा 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। एक दूनी 2। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया आंसर? 2 आ गया है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो हमें टेबल किसका पढ़ना है? जो नीचे लिखा होता है उसका टेबल पढ़ना होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 का टेबल लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। तो हमने यहाँ पे 2 का टेबल लिख लिया। हालांकि यहाँ तक हमें जरूरत नहीं थी, हमें तो जरूरत कहाँ तक है? 3 जा तक। ऊपर 3 लिखा है ना, तो हमें 2 का टेबल सिर्फ 3 जा तक ही पढ़ना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमें 3 जा तक पढ़ना था। तो 3 जा में हमारा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 6। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा यहाँ पे हमें 5 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 4। तो हमें टेबल किसका पढ़ना है? 4 का हमें टेबल पढ़ना है। तो हम यहाँ पे 4 का टेबल हमें कहाँ तक पढ़ना है? 5 तक। 5 जा तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 का टेबल, अगर आपको नहीं आता है यानी इस तरीके से डायरेक्ट करना नहीं आता है, 4 5 जा 20 इस तरीके से डायरेक्ट नहीं आता है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से टेबल भी लिख सकते हो। 4 का टेबल लिखना है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो हमने कहाँ तक लिखा है? 5 जा तक लिखा है। कहाँ तक लिखा है? 5 जा तक लिखा है। तो 5 जा में क्या आ रहा है? 20। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 20। 4 5 जा 20। जब हम 5 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है? 20। अब हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे हमारा 3 लिखा है। तो टेबल किसका पढ़ना है हमें? 3 का टेबल हमें कहाँ तक पढ़ना है? 7 तक। 7 जा तक। तो 3 का टेबल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। हमें 7 जा तक ही जाना था। कहाँ तक जाना था? 7 जा तक जाना था। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है? 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21। 3 7 जा 21। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमें यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 7 से। नीचे क्या लिखा हुआ है? 7। यहाँ पे किसकी टेबल पढ़नी है? 7 की। तो चलिए हम 7 की टेबल लिख लेते हैं। हमें 7 की टेबल कहाँ तक लिखनी है? 6 जा तक। तो हम 7 की टेबल लिख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21,
7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। ठीक है, हमें 6 तक चलना था, हम 6 तक पहुंच गए। तो 7 6 हमारा कितना आया है? 42। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, मम्मा मुझे कुछ बोलना है, लेकिन ये जरूर उल्टा है, लेकिन आंसर वही नहीं होगा, लेकिन जो आंसर है उसके पीछे करके जो ये लिखा 35 वो इसका आंसर हो जाएगा। गलत, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ओजस? ये कह रहा है कि 6 की मल्टीप्लाई 7 से करो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है, या 7 की मल्टीप्लाई 6 से करो। अगर हमारे पास सेम डिजिट है और हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमारा सेम आंसर आएगा। जैसे कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो हमारा क्या आएगा? 2 ही आएगा। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो भी हमारा 2 ही आएगा। तो मतलब डिजिट हमारे आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा सेम आएगा। अगर हमारा कब? जब हमारे सारे डिजिट सेम हो। ठीक है, ऐसा कब किसमें होता है? मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में ऐसा होता है। ठीक है, तो 6 सते 42 होता है। अब हमें यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे हमें नीचे दिख रहा है 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 7 तक, 7 जा तक। ठीक है, तो 6 का टेबल हम लिख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा कितना होता है? 24, और 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो हमें कहाँ तक चलना था? 7 जा तक चलना था। ठीक है, 7 जा में हमारा क्या आ गया? 42। तो हमने यहाँ पे क्या अब देखा? 7 6 जा 42 होता है, 6 7 जा 42 होता है। अगर हमारे पास सेम डिजिट है, हम ऊपर नीचे कुछ भी कर दे, ठीक है, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, ये आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? भाई जीरो की टेबल लिख लेते हैं। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 7 जा 0, 0 8 जा 0, 0 9 जा 0, 0 10 जा 0। मतलब 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करते हैं, हमारा क्या आता है? हमेशा 0 आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें 0 की किससे मल्टीप्लाई करनी है? 7 से। अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी जब होती है तो हमारा क्या? 0 आता है। 0 आता है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? 0 से कर रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा आ गया है 0। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हुई। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम आपसे 2 डिजिट की 1 डिजिट से गुणा करना सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। एक और बनाए।